मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, आप सबको सूचित करना है या बहुत लोग जान रहे होंगे, इस चैनल पे आपको टेट और सीटेट से रिलेटेड मैथ का कंटेंट मिल रहा है, और वो भी डे बाय डे, जहाँ से आप पढ़ करके और अच्छे मार्क्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप सिर्फ हमारा चैनल देखते रहे तो आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपको और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ डे बाय डे वो भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग देखते जाइए। और मैं क्वेश्चन पेपर जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारा करवाऊंगा, बाद में प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा यहाँ से, और कुछ अपने क्वेश्चन अपना 2-3 सेट में बना के दूंगा मैथ में, और उसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो काफी कुछ क्वेश्चन आपको वहां से मिलता रहेगा। तो मित्रों, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हम लोगों ने जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है वो एक एक का तो पूरी दुनिया जान रही है, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या है वो एक से विभाजित होगी। 2 का हम लोगों ने पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया है, 4 का पढ़ लिया है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, 6 का पढ़ लिया, 7 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया है, 10 का और 11 का, 11 तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब क्या है, एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग 12 से शुरू करते हैं। तो दो, एक तो पूरी कोई भी संख्या होगी एक से डिविजिबल होगी। 2 से डिवीजन देखने के लिए हमें क्या करना है, संख्या का अंतिम अंक देखना, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमें देखना है। अगर वो संख्या सम संख्या है, यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। यानी इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। 3 के लिए हमें क्या करना है, संख्या में अंकों का योग देखना है। अगर संख्या में अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। 4 से क्या करना है, हमें संख्या का अंतिम 2 अंक देखना है। अगर संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 5 के लिए क्या करना है, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। यानी कोई संख्या 6 से डिविजिबल तब होगी जब वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 और 3 का कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो हम लोग देखे हैं, 7 से डिविजिबिलिटी ये कहता है कि संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके बची हुई संख्या से घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ हम थोड़ा सा सजेस्ट ये करना चाहेंगे कि अगर बहुत प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, तो आप 7 से अगर कोई संख्या चेक करने के लिए आ जाएगी तो भाग देना ज्यादा उचित रहेगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा यहाँ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन। लेकिन एक ऑप्शन हम लोगों के पास ये भी रहेगा कि कोई संख्या अगर चेक करनी है 7 से उसकी डिविजिबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से सीधे भाग देके देख लेंगे। कोई संख्या जोड़ना होगा, घटाना होगा, या सीधे सीधे डिविजिबिलिटी पूछ लिया तो 7 से भाग देना ज्यादा आसान रहेगा। वैसे 7 से एक रूल हम लोग और पढ़े हैं पेयरिंग करने का, तो उसको हम लोग भी डिस्कस और एक बार कर लेंगे। 8 से जब हम लोग चेक करेंगे तो संख्या का 3 अंक, यानी संख्या का लास्ट 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा का 3 अंक देखेंगे। अगर वो तीनों अंक 8 से डिविजिबल होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 8 से डिविजिबल होगी। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए संख्या में अंकों का योग देखेंगे। संख्या में अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। 10 पूरी दुनिया जान रही, किसी संख्या में अगर अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम संख्या में सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग, विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग निकालेंगे और दोनों का अंतर लेंगे। जिस जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाला माइनस करेंगे, अंतर लेंगे, तो वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी कितने से, 11 से। अब हम लोग 12 का देखेंगे। 12 का रूल देखेंगे तो 12 क्या कहता है, 12 क्या कहता है, 3 और 4, यानी 3 चौके 12। तो अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 12 से डिविजिबल होगी। 13 से फिर हम आप लोगों से यही कहेंगे कि 13 का जो रूल है, रूल ये होता है कि संख्या में अंतिम अंक का 4 गुना करके और संख्या में जोड़ा जाए। संख्या में जोड़ा जाए तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी। लेकिन यहाँ हम भाग देना ज्यादा उचित समझेंगे, भाग देके चेक करेंगे। अगर कुछ जोड़ना या घटाना कहेगा संख्या में से तो हम भाग देके रिमाइंडर जो बच रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे संख्या को कि कौन सा अंक जोड़ना है, कौन सा घटाना है, वो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज यहाँ
हम पेयरिंग करेंगे। अगर ज्यादा कुछ फंसाया गया इसमें तो हम पेयरिंग करके देखेंगे, जैसे हमने 3 3 की पेयरिंग बताया था, 3 की पेयरिंग करके हम देखेंगे संख्या हमारी ये डिविजिबल है कि नहीं है। 13 को एक बार हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए 3 8 6 4 5 2 इस तरीके से कोई संख्या दी गई। अब ये रैंडमली हमने संख्या ले ली है, इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, 3 3 अंकों का पेयरिंग करेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 ही अंक है तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 1 अंक और है, मान लीजिए यहाँ 7 है तो 3 का पेयर ये बन गया। एक और इसको हम बनाएंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम ये कंप्लीट पेयर जो बन रहा है, मान लीजिए 5 है, कोई संख्या यहाँ है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम ये करेंगे कि जो ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो 452 यहाँ हम घटाएंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। 134 को हम देखेंगे 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 13 9 117 और 13 दहीम ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी 13 से। यहाँ मान लीजिए कुछ अंक और आ गए, यहाँ पे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हो गई, तब हम क्या करेंगे, 3 की पेयर, 3 का पेयर यहाँ बना, यहाँ 2 ही बच रहा, एक 0 लगा लेंगे तो ये कितना हो गया, 76 का एक पेयर और बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ भी हम वही देखेंगे, यहाँ सम स्थान ये 1 2 और 3 इनका पोजीशन दे देंगे। ये संख्या जो है ये 76 जो है विषम स्थान पे ये है और 3 विषम स्थान पे 452 है। तो विषम स्थान पे जो संख्या है उसको हम सम करेंगे, टोटल करेंगे, यानी 452 में 76 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12 528 हो गया। अब 528 को हम क्या करेंगे, इस समस्थान वाली संख्या जो 586 है यहाँ से हम माइनस करेंगे। तो 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 58 13 से डिविजिबल नहीं है, 58 13 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या होगी, 13 से डिविजिबल नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ कुछ अंक और होता, इस तरीके से कुछ अंक और होता, तब यहाँ हम क्या करते, तब यहाँ फिर हम पेयरिंग में 1 हो जाता, स्थान 2 हो जाता, ये कितना 3 हो जाता और ये 4 हो जाता। ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। क्या करना है कि हमें विषम स्थान वाली संख्याओं का जो पेयर है इनको प्लस करना है, सम स्थान वाली संख्याओं का पेयर जो है इनको प्लस करना है, जो संख्या ज्यादा आएगी उसमें से कम, इसके बाद जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, जो ज्यादा आएगा उसमें से कम घटा के फिर उसको हम चेक करेंगे वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन इतना अगर बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से, जहां तक चांस यही हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज 13 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। 14 से देखेंगे तो 14 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 2 सत्ते 14, यानी अगर कोई संख्या लिख लीजिएगा आप लोग, कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 14 से डिविजिबल होगी। 14 क्या कहता है, कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 7 से, 2 और 7 का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो कोई संख्या 14 से तब विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, जब वो 2 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी, इसका मतलब वो 14 से भी विभाजित होगी। 15 का रूल क्या कहता है, 15 का रूल कहता है 3 गुणे 5, यानी कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल होगी और 5 से डिविजिबल होगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 15 से भी डिविजिबल होगी। फिर आ गया 16, 16 से डिविजिबिलिटी जब हम लोग चेक करते हैं तो 16 में लास्ट का 4 अंक देखते हैं, संख्या में लास्ट का 4 अंक देखते हैं, अगर वो 4 अंक 16 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 16 से डिविजिबल होगी। फिर 17 18, अब इतना डिटेल में अभी हम लोगों को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल तो काफी कुछ अब इसमें जाएगा, 17 18 19 20 सब जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोग लकी है, इसका मतलब अगर सीधा सीधा क्वेश्चन इसने पूछ लिया, और नहीं तो ये पूछेगा क्या, पूछेगा कि कोई संख्या मान लीजिए 99 है, 99 से डिविजिबिलिटी चेक करवाएगा, तो 99 से अगर किसी संख्या को हमें 99 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसका मतलब 99 का मतलब 9 गुणे 11, तो हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 11 से, बहुत ज्यादा चांस है कि 99 से डिविजिबिलिटी चेक करवा ले आप लोगों से ये, तो 9 से चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर निकालेंगे। कभी कभी हो सकता है ये 72 से दे दे, क्योंकि ये ट्रेंड यही चल रहा है, और भी कंपटीशन में एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करवाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम 8 9 72 करेंगे, यानी उस संख्या को 8 से चेक करेंगे और 9 से उसको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही तो 72 से डिवाइड हो जाएगी कंफर्म। इसी तरीके से 63 हो गया, 63 में 7 9 63, यानी 7 से और 9 से चेक करेंगे,
11 जो 44 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 33 से 44 से 8 सते 56, 56 से चेक करवाएगा। तो इस तरीके से बहुत सीधा सीधा अगर क्वेश्चन दे देगा तो बहुत अच्छा, और नहीं तो थोड़ा सा अगर फंसाएगा तो वो रूल हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं 72, इस तरीके से हम तोड़ेंगे, उसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि जिसका डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग जान रहे हो, तो अच्छे से इसको हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए कोई कह दिया 42 से चेक करवाना है, तो 7 छक 42 हो गया, यानी 6 और 7 में उसको हम तोड़ेंगे। तो कोई संख्या अगर 6 से, अब 6 का मतलब वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हो रही होगी, 2 और 3 से डिविजिबल हो रही होगी, और 7 से डिविजिबल है, तो वो संख्या पूरी पूरी कितने से डिवाइड होगी, 42 से डिवाइड होगी। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो बुक में हमारे हैं, उसको हम आपको सॉल्व करवाते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ प्रैक्टिस हो जाए हम लोगों की। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, हाँ यही देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। तो ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन है 9 1 3 4 6 2, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हमारे पास 135 और 792। सी ऑप्शन है हम लोगों के पास 11 4 3 4 5, इस तरीके से। और डी ऑप्शन है हम लोगों के पास 35 57 35 72, एक मिनट सॉरी, 35 72 और 406। इसमें हमें चेक करना है 99 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 9 से चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे, दोनों संख्याओं को, इनमें इन संख्याओं को हम दोनों संख्याओं से चेक करेंगे, दोनों अंकों से हम चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल दोनों होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है, अंकों का योग करेंगे, संख्या में अंकों का योग करेंगे, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, या तो हाँ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम ये 9 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। तो 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, तो ये 25 आ गया। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 को हम क्रॉस करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 9, ये भी कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा कितना, 4 2 6 1 7, यहाँ 7 बचा, 7 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है ना। फिर अगला हम लोग देखेंगे, ये 9 से डिवाइड हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 3 8 1 9, ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसको हमें 11 से भी चेक करना पड़ेगा एक बार। फिर इस वाली संख्या को देखेंगे, अब तुरंत इसको हम 11 से देख ही लें, 11 से देख ही लें। तो 11 हमारा रूल क्या कहता है कि जो सम स्थानों पे संख्या है, विषम स्थानों की संख्या दोनों का योग करके अंतर करेंगे। तो अगर वही रूल हम लोग लगाते हैं तो क्या करेंगे, 5 1 6 9 6 15, 15 हो गया, और यहाँ पे 3 7 3 10, 10 2 12 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी, 3 जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर नहीं सही होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे, तो 5 4 9, 4 3 7 2 9, यानी कि ये संख्या 9 से डिविजिबल जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर 11 से चेक कर लेंगे, 11 1 11 और 11 3 33, 33 10, 104 हो गया, 11 9 99, ये वाली संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ये वाली संख्या हमारी 11 से भी डिविजिबल हो रही है। एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए इसको भी, लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बढ़ेंगे इसी पे हम आंसर लगा के अपना आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं ये 9 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो ये 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, 9 से डिविजिबल हो रही है, ये संख्या 9 से डिविजिबल हो रही है। 11 से देखेंगे, 11 3 33, 2 35, 27, 11 2 22, 5 27 52, 11 चौक 44, 44 84 हो गया, 11 सते 77, 77, 4 3 7 70 आ गया, 11 छक्का 66, 4 आ गया 46, तो 11 चौक 44 होता है। इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे चेक कर लिए, 11 से भाग देके देख लिए इसको फटाफट हम लोग, वैसे भी देख सकते हैं, या सम अंकों, सम स्थान वाली संख्या विषम स्थान वाली संख्या का योग देख लेंगे। तो हमारा यहाँ आंसर कौन सा होगा, आंसर सी सही होगा, जो कि 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 99 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
आप लोग और क्वेश्चन अगर लगा सकिए तो लगाइएगा, नहीं तो हमारी ये गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, प्लस प्रैक्टिस सेट भी होगा, मॉडल टेस्ट पेपर, सारा कुछ यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और ये प्रयास तब तक चलेगा जब तक सीईटी का पेपर खत्म नहीं हो जाता। फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन ये मिल गया, थोड़ा हम लोग इसको पढ़े भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ये देख लिया जाए। ये एक ये डिविजिबिलिटी रूल से तो नहीं है, लेकिन ये भागफल यानी शेषफल थ्योरम वाले से है। ये संख्या हमारी है कि 16,075। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। लिख लीजिए, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। अब इसमें थोड़ा सा जो लोग भाग में जानते हैं क्या होता है इसमें, अगर यहां हमारा भाजक है, भाजक से हम लोग भाग देते हैं, ये जिसमें भाग दिया जाता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य हो गया। यहाँ जो उत्तर आता है ये हमारा भागफल हो गया, यानी कोशिएंट हो जाता है। और नीचे जो बचता है यहाँ रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो गया। ये शेषफल हो गया, ठीक है ना। ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, कोशिएंट हो गया, और ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से यानी यहाँ जो संख्या हम लिखते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जो आंसर हमारा आता है कोशिएंट वो भागफल कहलाता है। बाकी जो संख्या बच गई शेषफल, अदरवाइज जीरो बच गया तो कोई शेषफल नहीं, जीरो शेषफल हो गया। अब यहाँ इसका रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन हम लोग देख ले। इसमें रिलेशन क्या होता है, भाज्य जो है ये भाज्य जो है ये कैसे मिलता है, भाजक और भागफल के गुणे से। ये हो जाएगा भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। धन क्या होता है, शेषफल होता है, तो इसको हम मिटा के यहाँ शेषफल लिखेंगे, यानी कि प्लस शेषफल, ये होगा इस तरीके से। यानी जो भाज्य होगा इसको आप लोग बॉक्स में बंद करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे पूछा जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। भाज्य हमारा क्या होगा, यानी बीच में जो संख्या आती है, यहाँ वाली संख्या कैसे मिलेगी, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या से गुणा करके और रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे, रिमाइंडर को जोड़ेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। वही चीज इसमें कह रहा है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो 16,075 भाज्य हुआ, 16,075 भाज्य हुआ, ये बराबर हो गया भाजक और गुणे भागफल। भागफल हमारा कितना है 167 और प्लस शेषफल 43 है। इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो भाजक की वैल्यू जब हम निकालेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और हम लिखेंगे, भाजक बराबर भाजक गुणे 167 बराबर कितना हो जाएगा, इस 1675 में से 43 माइनस करेंगे, 1675 में से 43 यहाँ पक्षांतर करके माइनस करेंगे तो कितना आया, 2 आया, 3 आया, 0 6 1, यानी 16,032 आ गया, 16,032 इतना आ गया। तो यहाँ से भाजक की वैल्यू क्या निकलेगी, भाजक बराबर हो गया 16,032 बटा 167। अब जिनको पक्षांतर करना नहीं आ रहा थोड़ा सा समझ ले, ध्यान दे दे इस पे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ भाजक गुणे 167 है, इसको हम रोकेंगे, भाजक गुणे 167, देखिए गुणा में है, इसको हम रोकेंगे, ये यहाँ प्लस में है, इसको ट्रांसफर करेंगे, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 16,075 में से 43 को हम माइनस करेंगे तो 16,032 आ गया, यानी भाजक गुणे 167 बराबर 16,032 हो गया। अब इस भाजक में इसका मल्टीप्लाई इधर है, बराबर के इधर है तो मल्टीप्लाई है, जैसे ही बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा,
इस वाली संख्या को डिवाइड करेगा। ये रूल है, सब बेसिक कंसेप्ट है ये। तो 167 से भाग दिया जाएगा 16,032 में। अब यहाँ थोड़ा सा भाग देने में भी किसी 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 को प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन हमारे पास है, अब यहाँ ऑप्शन का भी सहारा हम थोड़ा सा ले सकते हैं। ऑप्शन का भी सहारा हम ले सकते हैं। 96, 76, 56, 86, ये हमारे पास ऑप्शन है। 96, 76, 56 और 86, ये हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। यहाँ हम देखेंगे 167, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए ऐसे भाग करके, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, भाग करके देख लिए कितनी बार जाएगा। 16 सत्ते 112, हाँ तो ये हमें लगता है 9 बार जाना चाहिए, 9 बार। 9 बार आप इसको अगर 170 मान लें, 170 मान लें, तो 17 नवा कितना होता है, 153 होता है। 153 यानी 1530 जाएगा, 1530 जाना चाहिए। और थोड़ा कम ही जाएगा, थोड़ा कम ही जाएगा। 1600 कितना है, 1600, ये 160 है, 160 है, इसका मतलब 9 बार जाना चाहिए। तो 9 सत्ते 63, 7 बचा, 6 बचा, और 9 छक 54, 54 6 50, और 9 एक 9 6 15, तो ये आ गया 1503 आ गया। माइनस करेंगे, जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, 100 आ गया, पूरा ये 100 आ गया, 2 को हम उतारेंगे, ठीक है ना। अब 6 हमारे पास बच रहा है, तो 6 बार ले जाके देख लिए। 6 सत्ते 42, बहुत ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। 6 36, 40 और 6 कम 4 4 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 96 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 96 आंसर आ गया। अब ये संख्या थोड़ा सा जटिल दिया भी जाएगा, क्योंकि बहुत इजी तो क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, बहुत बनाएगा इजी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि यहाँ उसको आपको चेक भी करना है कि आप भाग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, या आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और भी हम लोग देख ले थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन और। अब इसमें हम कल क्या करेंगे, क्वेश्चन इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे, ये बार बार हमें इसमें से छांटना ना पड़े, टाइम बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है, और इस समय का टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। इसमें से हम क्वेश्चन छांट के रखेंगे और आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल एक आध क्वेश्चन और मिल जाता तो हम लोग देख लेते यहाँ से। हाँ ये मिल गया एक। वह न्यूनतम अंक यक्स है जिसके लिए संख्या, देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या तीन सौ चौबीस एक्स और 342 11 से विभाज्य हो, 11 से 11 से विभाज्य हो। 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ चेक कर लिया इसने, यानी कि x की न्यूनतम वैल्यू, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूनतम और महत्तम, ये मैक्सिमम भी कभी कभी पूछ लेता है। किसी किसी ऐसे बीच में आपको कोई वेरिएबल दे देगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू व न्यूनतम वैल्यू पूछेगा, जिसके लिए संख्या क्या है, 11 से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम वही रूल अपनाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। कौन सा, सम स्थान और विषम स्थान वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो 1 और 3 यानी 3 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। इसमें से हम माइनस अगली जोड़ेंगे, देखेंगे कितना है। तो ये हमारा 2 है, 2 और 4 2 6, 4 पे x है, और ये हो गया आपका 6, 6 4 2 6 प्लस x, यानी कि 6 प्लस x, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब 12 में से हम 6 प्लस एक्स, पहले हम 0 चेक करें, 12 में से 6 प्लस एक्स माइनस करें, तो इसका मतलब कि हमें 6 प्लस एक्स, अगर हम इसका रिजल्टेंट 0 ला रहे हैं, इसका रिजल्ट हम 0 ला रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। यानी 6 प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी 12 में से 12 जब ये घटेगा तब 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 12 माइनस 6, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 6 आनी चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। अगर 6 आ गया
तो 12 में से 12 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, और 0 जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर आपका 6 आना चाहिए। आंसर हम देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन 6 दिया है, ऑप्शन में 6 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया है। तो आंसर इसका ए यानी कि 6 सही भी है। ठीक है, 6 यहाँ सही भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लगाएंगे, थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा। अदरवाइज हम इसको विभाजित करके भी, भाग देके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगी। यहाँ अगर हमें ये रूल पता है कि सम अंकों के स्थानों जो डिजिट है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके इसको माइनस कर लिए, फिर उसको 0 के बराबर कर लिए, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहाँ आपका टाइम बच जाएगा। एक चीज आपको हम बहुत क्लियरली बता दें, ये 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 हो गया, 3 हो गया आपका, 2, 4 और 8 हो गया। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ज्यादा चांस यहीं से है क्वेश्चन पूछे जाने का। बाकी अगर थोड़ा सा घुमाता है तो वो 99 और 72 इस तरीके से डिविजिबिलिटी उससे चेक करेगा, तब देखा जाएगा, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अभी इस पे हम, और कल इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग जो अपने तरफ से बना सकते हैं, हम उसको बनाएंगे कि जो पूछा जा सकता हो आपके एग्जाम में। प्लस इस बुक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो मित्रों, आप लोग आज तो देखिए ही देखिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बार बार डिविजिबिलिटी रूल को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां एक बार आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर निकालना। अभी थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग टाइम भी मिनिमाइज करेंगे कि हम लोग विद इन मिनट यानी कि 40-45 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इतने में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, प्लस हमें गोला भी करना रहेगा, तो लगभग वो 50-55 सेकंड ले जाएगा एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करें कि मिनिमाइज टाइम करके चलेंगे, और वो प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा। प्रैक्टिस हम लोग भरपूर करेंगे। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।